नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही क्यूट सा छोटा सा पाउच बना रही हूँ। इस पाउच का यूज़ आप कॉइन रखने के लिए, पैसे रखने के लिए कर सकते हैं या फिर कोई भी जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके इसमें रख सकते हैं। अगल-बगल कहीं पूजा में या मंदिर में जा रहे हैं तो इसमें कुछ पैसे वगैरह रख के आराम से लेके जा सकते हैं। दिखने में बहुत ही प्यारा है ये और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसको मैंने जो बचा हुआ कपड़ा नहीं होता, कतरन होता है जिसको हम कई बार फेंक देते हैं, उन सबको जोड़-जाड़ के बनाया है। तो सबसे पहले इस तरह से मेरे पास कपड़े बचे हुए हैं तो इनको सीधा कट कर लेंगे। ठीक है, सभी को एक बराबर कट कर लेना है पहले। अब जितने भी ये छोटे-छोटे कपड़े के टुकड़े हैं ना, सबको आपस में मिलाकर सिल लेना है। तो जितना भी पीस, अगर आप चाहें तो इस तरह का जो पाउच है वो बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बड़ा बना सकते हैं, जैसा कि आपके पास कपड़ा हो। अब इन सबको मिलाकर सिलने के बाद जितना भी साइड से छोटा-बड़ा है, सबको बराबर काट लेंगे। अब बराबर कट करने के बाद इसको हमें क्विल्टिंग करनी है। क्विल्टिंग के लिए चाहिए होगा हमें अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं और बीच में ये फ़ोम रख रही हूँ। अगर आपके पास फ़ोम नहीं है तो जो कैरी बैग आता है, शॉपिंग बैग आता है ना, उसको भी इस पे रख सकते हैं बीच में, या फिर बुकरम भी रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर ये जो कपड़ा हमने जोड़ के सिला है उसको रखेंगे। अब तीनों को मिलाकर पहले चारों साइड से सिल लेना है। इस तरह से हमारे पास जो छोटे-मोटे कपड़े, फ़ॉर्म जो भी बचा होता है ना, सबका यूज़ हो जाएगा। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा अस्तर और फ़ॉर्म में सबको काट लेंगे। अब इन सबको कट करने के बाद बीच में हमें क्विल्ट कर लेना है, सिलाई कर लेनी है। तो ये कोशिश करें ना कि जहाँ पर ये सिलाई है, जहाँ पर ये जोड़ है ना, उसी के ऊपर सिलाई आप दोबारा से करें। जिससे कि इसमें फिनिशिंग भी रहे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको इतना सारा जोड़ करके बनाया है सबको। अब क्विल्टिंग करने के बाद इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 11 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। 11 बाई 6 का ये एक पीस रेडी हुआ है। अब हमें 6 इंच लंबा जिप लेना है, दोनों जिप को बीच से अलग कर लेना है ना, दोनों पार्ट को। उसके बाद कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिलना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे, फिर उसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये 2 पीस बेल्ट है, लंबाई है 9 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच चौड़ाई है और 9 इंच इसकी लंबाई है। अब दोनों किनारे से इसको मोड़ के फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी सिल कर रेडी कर ले। तो ये दोनों बेल्ट सिल चुका है। अब इसको बैग में हमें लगाना है। तो बीच से बैग को फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो सेंटर में निशान लगा है वहाँ से नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाना है। दूसरी साइड भी सेंटर में निशान लगा लें। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बगल में भी 1-1 इंच पे। अब यहाँ पर हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट को नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हुए लगा लेंगे। एक बार देखिए इस तरह अंदर की तरफ इसको मोड़ेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। तो ये बेल्ट भी दोनों साइड सिल चुका है। अब जो बैग है इसमें हम जिप में रनर को डाल लेते हैं। अब रनर डालने के बाद ये जो बैग है इसको उल्टा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको जहाँ पर ये जिप है वहाँ से इस तरह से सीधा करते हुए नीचे की तरफ बीचों बीच इस तरह से कट लगा लेंगे, या तो आप चॉक से निशान लगा लें। ठीक है, अब ये बीच में मैंने ये कट लगा लिया है। अब ये जो बीच में कट लगा है और ये जो जिप है ना, इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और फिर यहाँ पर छोटा सा दोनों तरफ इस तरह से प्लेट्स देना है हमें। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा इस तरह से मोड़ते हुए प्लेट्स देते हुए और फिर इसको सील लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी इसी के बराबर देखिए एकदम इस तरह से बराबर रखते हुए प्लेट्स देते हुए और इसको भी सील लेना है। जहाँ पर हमने सेंटर में कट लगाया तो उसको और जिप को मिलाते हुए इस तरह से रख कर सिलना है। तो अब ये एक साइड से सिल गया है, इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेते हैं।
अब ये देखिए दोनों साइड सिल गया है। अब यहाँ पर हमें दोनों तरफ पाइपिंग करना है, तो उसके लिए लगभग 1 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे और दोनों साइड मोड़ते हुए अंदर की तरफ, और फिर इसको जहाँ पर सिलाई है वहाँ सिल लेंगे इस तरह से। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है, जैसे ये पाइपिंग हुआ है वैसे दूसरी साइड भी पाइपिंग कर ले। तो अब ये देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग हो चुका है और ये जो पाउच है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको फटाफट से सीधा करके देख लेते हैं। तो ये देखिए बेकार पड़ा हुआ जो कतरन था उससे कितना प्यारा सा और आसान सा पाउच बनकर रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पाउच और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।